अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं सबक नंबर 20 मुतफ़र्रिक़ क़वाइद। इज़हार मुतलक़। इज़हार मुतलक़ किसे कहते हैं? देखिए, इज़हार तो सबको मालूम है, लेकिन इज़हार मुतलक़ इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हार मुतलक़ होगा। इन चार कलमे में है ना, हुरूफ़ यरमलून यानी एक ही कलमे में अगर आ जाता है ना, तो ये चारों जो कलिमा है इसमें क्या होगा? इज़हार होगा। और इसको कहते हैं इज़हार मुतलक़, क्योंकि नून भी है इसमें यरमलून में से, या भी यरमलून में से है। इस तरह यहाँ पर भी देख लीजिए, है ना, नून भी यरमलून में से, वाव भी है यरमलून में से। ठीक है, तो ये चारों कलिमात में क्या पढ़ेंगे? इसको इज़हार मुतलक़। इसलिए इन चारों कलिमात में गुन्ना ना करें, इसमें गुन्ना नहीं करना है, बल्कि एकदम ज़ाहिर करके नून को पूरी तरीक़े से ज़ाहिर करना पड़ेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? दुनिया, जैसे आम तौर पर बोलते हैं दुनिया, इसी तरह दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन। तो नून अच्छी तरीक़े से इसको ज़ाहिर करना पड़ेगा, इख़फ़ा इदगाम, गुन्ना कुछ भी नहीं करना है। सकता, सकता किसे कहते हैं? आवाज़ रोक कर सांस लिए बग़ैर आगे बढ़ने को सकता कहते हैं। आवाज़ को सिर्फ रोकना है, बंद करनी है, लेकिन सांस को तोड़ना नहीं है। यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे, सिर्फ आवाज़ बंद होगी लेकिन सांस बंद नहीं होगी। अगर आवाज़ सांस दोनों तोड़ दिए तो उसको वक्फ़ कहते हैं, उसको ठहरना कहते हैं। और सकता बोले तो सिर्फ आवाज़ रुकेगी, सांस नहीं टूटेगी। ठीक है, सांस जारी रहेगी। इन चार कलिमात में सकता वाजिब है। ये चारों कलिमात में क्या है? सकता वाजिब है, सकता करना ही पड़ेगा। सकता का हुक्म यह है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। यानी जो वक्फ़ का कायदा है वही सकता का भी कायदा है। अगर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश रहा तो उसको क्या करेंगे? साकिन से बदल देंगे। और अगर दो ज़बर रहा तो उसे क्या करेंगे? एक ज़बर दे के अलिफ पढ़ेंगे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? और ये सकता जो चार वाजिब है, आप नीचे पारा में देख लीजिए, ये 29वां पारा सूरतुल क़ियामा में है ना। और ये दूसरा सकता सूरा 30वां पारे में सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन में है। तीसरा सकता 23वां पारा सूरा यासीन शरीफ में है। चौथा सकता 15वां पारा सूरतुल कहफ़ में है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वक़ील मन रॉक़िन, है ना, यानी आवाज़ रुकेगी, सांस नहीं टूटेगी, है ना, याद रखना है। आवाज़ रुकेगी, सांस नहीं टूटेगी। वक़ील मन रॉक़िन। दूसरा सकता कल्ला बल रौन। तीसरा सकता मिम्मरक़दिना हाज़ा। और चौथा तरीक़ा है इवजा क़य्यिमन। अब कहेंगे यहाँ पे दो ज़बर को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर इख़फ़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कायदा क्या है? सकता में भी वक्फ़ का कायदा लगेगा। ठीक है, सकता का हुक्म यह है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और दो ज़बर को ज़बर और अलिफ से बदल कर पढ़ना चाहिए। तो इसको जब दो ज़बर है तो इसमें अलिफ और ज़बर दे के इसको बदल देंगे, तो जो वक्फ़ का कायदा है वही इसमें भी लगेगा। ठीक है, इवजा क़य्यिमन। कुरान में बहुत सारे मकामात हैं जिसमें सीन और स्वाद दोनों रहते हैं। अब जब दोनों रहे तो कौन सा पढ़ना है? सीन पढ़ेंगे कि स्वाद पढ़ेंगे? स्वाद बड़ा लिखा रहता है और उसके ऊपर सीन छोटे शक्ल में रहते हैं ना। कुरान पाक में चार कलिमात स्वाद से लिखे जाते हैं, चार कलिमात, और स्वाद पर बारीक सीन भी लिखा होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनके पढ़ने की तफसील इस तरह है। आप कैसे पढ़ेंगे? पहला और दूसरा में सिर्फ सीन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, पहला और दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, इसमें सिर्फ सीन पढ़ेंगे, स्वाद को नहीं पढ़ेंगे,
है ना। यब सुतु सीन को, ये बस तौतन। और तीसरा में सौद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है। इसमें तीसरे वाले में सौद भी सीन भी दोनों भी पढ़ना इसमें जायज़ है, चाहे तो वो सीन पढ़े चाहे तो वो सौद पढ़े। चौथा में सिर्फ सौद पढ़ें और चौथा में सीन नहीं पढ़ना है बल्कि सिर्फ सौद पढ़ना है। ठीक है, अब इसको मैं आपको कुरान पाक में से दिखा के आपको बताता हूँ, है ना। पहले यहाँ पढ़ा देता हूँ। यब सुतु, पहला में सिर्फ सीन पढ़ना है। दूसरा में सूरह 8वां पारे में सूरतुल आराफ में है बस तौतन। तीसरा में सीन सौद दोनों पढ़ सकते हैं। अम हुमुल मुसैतिरूना, अम हुमुल मुसैतिरूना दोनों तरीका पढ़ सकते हैं इसमें। और चौथा में सिर्फ सौद को पढ़ना है, बेमुसैतिर, सीन नहीं पढ़ना, बेमुसैतिर। ठीक है, तो ये जो तरीका बताएगा यही है। अब मैं कुरान में से आपको दिखाता हूँ कि कौन किसे पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यब सुतु, आपको जो बताया क्या लिखा है इसमें, यहाँ सीन पढ़ना वाजिब है, सौद को नहीं पढ़ना है, सीन पढ़ना है। सीन भी है सौद भी है, लेकिन पढ़ना है सीन को। वयब सुतु, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला वाला यही है, यब सुतु सीन पढ़ना है, सीन पढ़ना वाजिब है। और दूसरा में है बस तौतन, इसमें भी सिर्फ सीन को पढ़ना है। ये सूरह आराफ में आपको ले जाके दिखाता हूँ। देखिए इसमें भी यही लिखा हुआ है ना, फिल खल्क़ी बस तौतन, इसमें भी सीन पढ़ना है। ये सूरह आराफ की आयत है ये, ठीक है। ये वही वाली आयत है जो यहाँ पे है बस तौतन, ठीक है। अब तीसरा में, अब इसी तरह कुरान में है, अब हर जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब तीसरा में सीन और सौद दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन चौथा में सीन को नहीं पढ़ना है, सौद को पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह कायदा समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तसहील के बारे में। तसहील किसे कहते हैं? तसहील के मायना है नरमी करना। क्या है? नरमी करना, यानी दूसरे हमज़े को नरमी के साथ पढ़ें। दूसरे हमज़े को कैसे पढ़ेंगे? दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ेंगे। कुरान पाक में सिर्फ एक कलमे में तसहील वाजिब है, एक ही जगह है जहाँ पर कुरान में तसहील वाजिब है, और आपको यहाँ पे ये दिख रहा है अरजमियुन व अरबियुन, है ना। ये तसहील है। कौन से में? 24वां पारे में सूरतुल हामीम सजदा में है, ये 44 आयत में। इसमें क्या है कि हमज़ा को, पहला हमज़ा को अपने मखरज से अदा करना है, और जो तसहील का हमज़ा है, दूसरा हमज़ा है, इसको हमज़ा और अलिफ के बीच में से करना है। ठीक है, तो इसको अरजमियुन, ऐसे नहीं बोलेंगे, अरजमियुन व अरबियुन, ये तरीका है इसको पढ़ने का। अब इमाला किसे कहते हैं? ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं, है ना। इमाला की रा को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रा की तरह पढ़ें, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़ेंगे, है ना। जिस तरह अलिफ बे ते से पढ़ते हैं, इसी तरह इमाला किसको कहेंगे? रे जैसे बोलते हैं उसको ही इमाला कहते हैं, यानी ज़ेर की तरफ, ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को ही इमाला कहते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। इमाला की हिज्जे इस तरह करें, मीम जीम ज़बर मज रा इमाला, है ना। रा क्या है? इमाला। वाली रे मज रे, हा अलिफ ज़बर हा, मज रे हा। अगर कोई पूछे इसको मजरी हा क्यों नहीं पढ़ते, तो उसको यही जवाब दिया जाएगा उनको कि ये रा इमाला है, इसलिए इसको मजरी हा नहीं बल्कि मज रे हा पढ़ेंगे, और ये पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। इसी तरह इसको पढ़ना पड़ेगा। मजरी हा पढ़ना मना है, बल्कि मज रे हा पढ़ना है, या रा इमाला है ये। ठीक है, 12वां पारे में सूरतुल हुद में है, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।
इमाला के हिज्जे, अब ये तो बता दिया गया। अब बिइसल इस्मुल फुसूक, ये कलिमे में लोगों को कन्फ्यूज़ रहता है कि इसमें कौन सा अलिफ को पढ़े और कौन सा अलिफ को नहीं पढ़े। इस कलमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ ना पढ़ें, बल्कि लाम को ज़ेर देकर पढ़ें। ना लाम से पहले जो अलिफ है ना इसको पढ़ेंगे, और ना ही लाम के बाद जो अलिफ है इसको पढ़ेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे तो यूँ लगेगा कि शायद इसमें बिइसा इस्मो है, हैं, लगेगा कि बिइसल इस्मो है, लेकिन ये हकीकत में क्या है, बिइसल इस्मो है ना। यानी लाम को ज़ेर देकर पढ़ेंगे और दोनों भी अलिफ को छोड़ देंगे। ये मैं आपको मिसाल कुरान पाक में से आपको दिखाता हूँ। 26वां पारा सूरतुल हुजरात में है। वो जो आयत आपको वहाँ पे दिखाया मैं, यहाँ पे वो मौजूद है, बिइसा लिस्मो। इसको पढ़ने का तरीक़ा बिइसा लिस्मो। इसमें कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं इसके बारे में। ये कुरान पे जो आखिर में लाइन दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है कि इसमों में जो लाम के दोनों तरफ अलिफ लिखे हुए हैं ये नहीं पढ़े जाते। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे बिइसा लिस्मो। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कायदा समझ गए होंगे, है ना। अगर कोई परेशानी हो तो फिर कमेंट करें, इंशाल्लाह इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। और ये क़िरात की पढ़ाई है, बहुत हार्ड रहती है, इसको समझना ही मेन मसला होता है। अगर समझ गए तो सब आसान है, और अगर नहीं समझे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा। बारीकी के साथ इसको समझना पड़ेगा।